बेजान चीजों से जिंदा इंसान बना है। क्या यकीन करोगे? NCERT क्लास 12th चैप्टर 6 एवोल्यूशन, और इस चैप्टर की शुरुआत में दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस धरती पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई उसे समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी हुई है, और उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी का नाम है ओपेरिन-हाल्डेन थ्योरी, जिसे केमिकल एवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ओपेरिन और हाल्डेन, इन दो बंदों ने बताया, समझाया दुनिया को कि किस तरीके से मरी हुई चीज़ों से जिंदा इंसान बना है, और कैसे बना है वो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी शुरू होती है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये ज़मीन अस्तित्व में आई, धरती का वजूद बना, और कहा जाता है कि 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ का ओरिजिन हुआ, पहली सेल बनी इस जमीन पर। ओपेरिन-हाल्डेन थ्योरी केमिकल एवोल्यूशन पर बेस्ड थ्योरी है, जो ये बताती है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से, मरी हुई चीज़ों से ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे बना, जिंदा चीज़ कैसे बनी। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जमीन, धरती, अर्थ मोल्टन स्टेट में थी, पिघली हुई स्टेट में थी। वोल्केनिक एक्टिविटीज चल रही थी, यूवी रेज आ रही थी, क्योंकि उस टाइम ओजोन लेयर नहीं थी। पानी वेपर फॉर्म में था, क्योंकि हाई टेम्परेचर था अर्थ का, और वोल्केनिक एक्टिविटीज से, हाई टेम्परेचर से, लाइटनिंग से कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बने, जैसे CO2, CH4, अमोनिया और हाइड्रोजन। और गौर करने वाली बात यह है, उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी, और इस वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट एनएरोबिक था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, और उस वजह से ये जो वेपर फॉर्म में वाटर था वो कंडेंस्ड हो गया, क्लाउड बन गए, बादल गरजे, बरसे, झमाझम, और अर्थ के ऊपर जो बड़े बड़े गड्ढे थे वो भर गए, जिनको आज अपने कहते हैं ओशन, सी, समंदर। अब ओशन बन चुके हैं, अब बारी है पानी में उतरने की, क्योंकि लाइफ का ओरिजिन यहीं से होगा। इस ओशन के पानी में क्या है? CO2, CH4, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल है, मरी हुई चीज़ें हैं। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगी, लाइटनिंग की वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो इतनी सारी एनर्जी जनरेट होगी, वो इन सब को, CO2, CH4, NH3, हाइड्रोजन, इन सब को आपस में जोड़ने में, बॉन्ड बनाने में मदद करेगी, और उससे बनेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज, लेकिन छोटे वाले यूनिट हैं ये। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये अपने पॉलीमर बनाएंगे, लंबी चेन बनेगी। तो अमीनो एसिड से आज के टाइम अपने को मालूम है प्रोटीन बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से RNA बनेगा, क्योंकि RNA पहले आया था और उस टाइम DNA नहीं बना था। फैटी एसिड्स मिलकर लिपिड बनाएंगे, और ठीक ऐसे ही ग्लूकोज से बनेगा पॉलीसैकेराइड्स, और ये अब बड़े हो चुके हैं, पॉलीमर बन चुके हैं। वो छोटे वाले थे, माइक्रो थे, ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। और इन सब के मिलने से पहला सेल लाइक क्रिएचर बना, लाइफ फॉर्म बनी, जिसे बोला गया प्रोटोबायोन्ट, और यही प्रोटोबायोन्ट आगे चलकर सेल का रूप इख्तियार कर लेता है, जिसे आज के टाइम कोशिका सेल कहते हैं। वो तैयार हो गया, लाइफ का ओरिजिन हो गया। पहले एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने, और इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, इंसान बना। तो ये थी ओपेरिन-हाल्डेन थ्योरी।
उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।